आज के क्लास में प्रश्नावली 8.4 का ये 5वें प्रश्न का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये 5वें का तीसरा क्वेश्चन है। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के जो 5वां क्वेश्चन था इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इसका ये तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पुरानी बुक में देखेंगे तो ये प्रश्नावली 8.4 है और वही नई बुक है तो उसमें ये प्रश्नावली 8.3 भी हो सकती है। बुक में कहीं से भी चेंजिंग हो लेकिन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार से चेंजिंग नहीं होंगी। तो ये 5वें का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। इसे सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें tan थीटा की वैल्यू रखनी होगी। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? तो आप सबको पता है फार्मूला होता है। मैं फार्मूले लिख देता हूं। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस। मतलब जहां tan थीटा लिखा है वहां पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है। वहां साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ tan थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का भी फार्मूला होता है। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। मतलब जहां पर कॉट थीटा लिखा हुआ है वहां पर हम लोग कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां कॉट थीटा लिखा है तो कॉट थीटा के जगह हम लोग सूत्र लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब ये तो हमने tan थीटा का मान लिख दिया। साइन अपान कॉस, अपान में क्या दिया है? 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। हमने कॉट की वैल्यू रख दी। ध्यान दीजिए ये प्लस का चिन्ह है। कॉट थीटा का मान हमने क्या रखा? कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। तो ये 1 लिखा है माइनस tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करना है तो ये तो भिन्न का जोड़ बन गया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान में 1 माइनस कॉस अपान साइन 1 माइनस कॉस अपान साइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया? ये तो भिन्न का जोड़ बन गया। अभी आप ऊपर वाले को एज इट इज नोट करिए। ऊपर क्या लिखा है?
साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका लसा लेंगे, इसके बटा में 1 मान लेंगे, साइन थीटा आएगा एलसीएम में, 1 से भाग करेंगे साइन थीटा में, तो साइन थीटा बार भाग जाएगी। अब साइन थीटा का गुणा 1 में होगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन से साइन में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 बार भाग जाएगी, 1 का गुणा कॉस थीटा में करेंगे ये आएगा कॉस थीटा। मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये इसको सॉल्व करने पे आया है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ये क्या लिखा है ऊपर, कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से वही प्रोसेस, मैं इस चीज को साइड में सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यही तो है, इसे ही हमें सॉल्व करना है। अपान 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो कॉस थीटा बार भाग जाएगी, कॉस थीटा का गुणा 1 में होगा तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस, कॉस से कॉस में भाग करेंगे 1 बार भाग जाएगी और 1 का गुणा करेंगे साइन थीटा में तो ये होगा साइन थीटा। मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसे सॉल्व करने पे यही तो आ रहा है। तो लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, कॉस एक कम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में क्या है कॉस थीटा। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये हर से हर के रूप में है। तो जब कोई वैल्यू a अपान बी अपान सी अपान डी होती है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a अपान बी लिखते हैं, ये भाग में है ना, तो ये हर से जब ऊपर जाता है अंश में तो ये उल्टा हो जाता है, ये c अपान डी है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये d अपान सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर साइन अपान कॉस हमने लिख दिया, अगर ये हर से हर में है तो जब इसको हम लोग अंश में भेजेंगे तो उसके परिणाम में क्या होगा, ये साइन माइनस कॉस अपान साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये गुणे के रूप में होगा, यहाँ भाग है ऊपर जाएगा गुणे में होगा तो ये उल्टा होगा, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा अपान ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये नीचे हो जाएगा। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस इसको भी सॉल्व करते हैं। प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह लगाइए, कॉस अपान साइन लिख दीजिए, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये कॉस माइनस साइन अपान कॉस है, जब ये ऊपर गुणा के रूप में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर। अब आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा गुणे साइन थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपान ये कॉस थीटा है ही आपका, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अब इस साइन थीटा का इसमें गुणा होगा तो साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप एक चीज क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम ही है, ये दोनों ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये सेम है, बस इसमें फर्क किस चीज का है, इसमें चिन्ह का फर्क है, इसमें माइनस का फर्क है। तो अगर हम इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहां से कॉमन निकालते हैं, किसको कॉमन निकाल रहे हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, फर्क किसका है माइनस का, तो हम लोग यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान, यहां से माइनस कॉमन निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा है, इस चीज को मैं साइड में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमें यहां से माइनस कॉमन निकालना है। तो जो माइनस आप कॉमन निकालेंगे ये साइन थीटा। अब नियम सबको पता है, जब कहीं से माइनस कॉमन होता है तो जहां से माइनस कॉमन निकलता है ब्रैकेट के अंदर का पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यहां कॉस थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस में साइन थीटा है, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू थी, हम इस चीज को यहां लिखिए, यहां से हम माइनस कॉमन निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो जब यहां से माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर के पूरे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहां साइन थीटा माइनस जब हम कॉमन निकाले तो प्लस कॉस थीटा था, ये माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये माइनस साइन थीटा था तो माइनस कॉमन निकलने के कारण ये प्लस साइन थीटा हो गया। मतलब जब कहीं से माइनस कॉमन निकलेगा तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन निकला, कॉस थीटा प्लस में था माइनस में हो गया, साइन थीटा माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कोष्टक में प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब यहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा, यहां से माइनस कॉमन निकालने पे यही तो आया है तो डायरेक्ट हम इसे लिख देते हैं माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे बड़ी बात कि सर आपने क्वेश्चन में माइनस कॉमन क्यों निकाला, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो हम जानते थे कि अगर हम यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे
तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम सेम मिल जाएगा, तो इनको भी हम कॉमन आसानी से निकाल लेंगे। अब नीचे जगह नहीं है तो मैं इस चीज को यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ये तो रफ वर्क है, मैंने रफ पे आपको समझाने के लिए मैं अलग से वैल्यू को साइड में रख के सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। पहले एक काम करते हैं, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये भी इस वैल्यू में है, ये भी है। ऐसी संख्या जो एक से अधिक पदों में होती है उसे हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है ना, तो जहां से कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां से 1 आपको कॉमन मिल जाता है। तो यहां से 1 कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कॉमन निकाल लिए हम लोग। ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो कॉमन निकल चुका है, तो यही तो बचेगा कॉस थीटा प्लस, यहां प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहां से माइनस कॉमन निकाला है ना, तो जब हम लोग यहां से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, थोड़ा मैं इसको यहां से लिखता हूं ताकि आसानी से आप समझ सकें। ये 1 अपान कॉमन निकल गया, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये तो कॉमन निकल चुका है, कॉस थीटा बचा है, कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है, माइनस कॉमन निकाले हैं तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपान, ये तो कॉमन निकल चुका है तो बचा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। अब फिर से वही चीज, अब ये क्या बन गया, भिन्न का घटाना बन गया, तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। अब भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, हर से एलसीएम में भाग करेंगे, कॉस से भाग करेंगे इस पूरे में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसके पावर कुछ नहीं है मतलब 1 तो होगा ना, तो जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, मतलब कॉस से एलसीएम में भाग करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा कहिए या फिर साइन थीटा का होल क्यूब कहिए, बात तो सेम है।
माइनस, अब फिर से हर से एलसीएम में भाग करेंगे तो साइन से साइन कटेगा इस बार। अब कॉस थीटा का गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से पहले इसको हम लोग लिख लेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये एक अलग फार्मूला है, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। तो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्या यही फार्मूला होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से पहले a प्लस b लिखना है। a मतलब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a मतलब साइन थीटा और b मतलब कॉस थीटा, तभी तो इस फार्मूले पे रखेंगे। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, a के प्लेस पे क्या है साइन थीटा प्लस b के प्लेस पे कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a मतलब साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, इसको a मानेंगे, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ab, a का मतलब साइन थीटा और गुणे b का मतलब कॉस थीटा, यही तो आएगा। अपान में क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। इस फार्मूले को मैं यहां एडजस्ट कर देता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a प्लस b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अब ध्यान दीजिए, अब इसका अंदर गुणा करते हैं, तो एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में। अब एक बात आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला होता है। ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीका आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जहां लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने जब ब्रैकेट को ओपन किया, इसका 1 में गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अपान। अब इसका गुणा होगा ना, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का गुणा हो रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए,
अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका गुणा होगा एक में। किसी संख्या में एक से गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें निष्कर्ष क्या निकलता है। अब यहां तक ये चीजें आ रही हैं, यहां पर अगर माइनस होता, अगर यहां माइनस होता तो कुछ वैल्यू कटती और कुछ प्रोसेस आगे बढ़ता। कहीं मिस्टेक है? हाँ, ये जो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फार्मूले में यहां पर माइनस होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी फार्मूले को कुछ लोग यक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप कहेंगे यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक कोष्टक में यक्स माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर आपने छोटे से भी फार्मूले में प्लस या माइनस का मिस्टेक किया तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए फार्मूला लिखते टाइम एकदम ध्यान से माइंड को एक्टिव करके फार्मूला को लिखना होता है, क्योंकि फार्मूले में माइनस प्लस की छोटी सी गलती आपका आंसर नहीं आने देगी। तो ये a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक कोष्टक में a माइनस बी, यहां माइनस होगा, देन यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, बाकी चीजें सेम चलती रहेंगी। तो इसे आप ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक का हमने गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे ब्रैकेट में ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ कैलकुलेशन करिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अगर कहीं लिखा है 2 प्लस 3/4, सिंपल भाषा में समझिए, अगर कहीं लिखा है 2 प्लस 3/4 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/4 प्लस 3/4। बात तो सेम है। सेम उसी प्रकार से अगर ये इतना प्लस इतना बटा इतना लिखा है तो एक बार इसके बटा में इसको लिख सकते हैं और इसके बटा में इसको लिख सकते हैं। मतलब ये प्लस ये अपान ये लिखा है तो एक बार इसको एक साथ लिख दिए, एक बार इसको एक साथ लिख दिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो जब हम इसे डाइवर्ज करेंगे, जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचेगा, 1 अपान कॉस थीटा
गुणे साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा गुणे 1 अपान साइन थीटा। बात तो सेम है। अब यहां से क्या होगा, आप सबको पता है 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपान साइन थीटा ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। और यही तो जब आपने इसको काटा है, क्या किया है, काटा है, तो जहां से पूरी चीज कट जाती है तो वहां 1 बचता है, यहां 1 तो बचेगा ना, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, ये 1 साथ में चलता रहेगा, +1। यही तो RHS के बराबर है। अब आप +1 को इधर लिखिए या +1 को आप पहले लिख दीजिए। आप इसे लिख सकते हैं 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और यही वैल्यू तो RHS के बराबर है, यही तो RHS के बराबर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये आपका RHS के बराबर है, ये प्रूफ हो गया। इसमें सवाल में बहुत कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले हमें दिया क्या था, हमें दिया था tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। फिर हमने क्या किया, पहले tan थीटा का हमने मान रख दिया। फार्मूला होता है tan बराबर साइन अपान कॉस, तो जहां tan लिखा है वहां हमने साइन अपान कॉस लिख दिया। फार्मूला होता है कॉट बराबर कॉस अपान साइन, जहां कॉट लिखा है वहां हमने कॉस अपान साइन लिख दिया। अपान का चिन्ह है, अपान का चिन्ह लगा दिए। 1 माइनस, अब ये कॉट थीटा है और फार्मूला होता है कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस अपान साइन, तो हमने कॉट का मान रख दिया और यहां हमने tan का मान रख दिया। फिर हमने क्या किया, इसको तो आज नोट किया है, इस नीचे वाले को एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया। तो साइन एकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो गया, प्लस ऊपर वाले को एज नोट कर दिया हूं, अपान इसका हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। कॉस एकम कॉस माइनस साइन अपान कॉस। अब ये हर से हर में है, सबको पता है जब ये हर ऊपर का लिखा जाएगा साइन अपान कॉस, यही तो हर से हर में है ना, तो जब ये ऊपर अंश में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये साइन अपान साइन माइनस कॉस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। सेम प्रोसेस कॉस अपान साइन को लिख दिया गया है, ये हर से जब ऊपर अंश में जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कॉस अपान कॉस माइनस साइन, ये उल्टा हो गया। अब गुणा कर लीजिए, साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का गुणा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ कोष्टक लग जाएगा, एक बार इसका इसमें गुणा, एक बार इसका इसमें गुणा, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लग गया। कॉस गुणे कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ही तो होता है। साइन थीटा का गुणा करना है कॉस माइनस साइन में, हमने साइन का गुणा कर दिया कॉस माइनस साइन, सिंपल है। अब फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि यार ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये कोष्टक मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो कोष्टक है और ये जो कोष्टक है ये सेम सेम है।
बस इसमें फर्क किस बात का है? माइनस का। जैसे ही यहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? पहले इसको हमने लिख दिया प्लस, यहां से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, तो ये साइन माइनस कास हो गया, साइन माइनस कास। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो गए, तो अगले स्टेप में हम इसे क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो ऊपर से हमने एक कॉमन निकाल लिया। जहां से कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां से एक कॉमन होता है। हमने ऊपर से एक कॉमन निकाल लिया, नीचे से ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम, हमने इनको कॉमन निकाल लिया। अब क्या हो गया? अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो कॉमन निकल चुका है। माइनस, अब माइनस कॉमन निकाले हैं तो जब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही तो होगा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन ये कॉमन निकल चुका है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो मैंने लिखा है। अब ये क्या बन गया? ये भिन्न का घटाना बन गया। भिन्न का घटाना कैसे सॉल्व होता है? सिंपल है, हर का लसा लीजिए तो हर का लसा ये हो जाएगा। हमने हर से एलसीएम में भाग किया तो कॉस कॉस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का गुणा हुआ, ये साइन थीटा का क्यूब हो गया। माइनस दिया है, हम भी माइनस लगा दिए। हर से एलसीएम में भाग करेंगे तो इस बार साइन थीटा कट जाएगा यहां से, तो परिणाम में क्या होगा? हम साइन थीटा को काट दिए तो कॉस थीटा बचा। अब कॉस गुणे कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। अपान एलसीएम नीचे लिखा ही हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब ये फार्मूला बन रहा है, यही तो लिखा है ना, साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है। इसी फार्मूले पे हमने ओपन कर दिया तो ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कॉस थीटा। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए मतलब साइन थीटा और बी मतलब कॉस थीटा। हमने इतना कर दिया। हमें आइडेंटिटी पता है, सर्वसमीका पता है कि जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां हम लोग एक लिख सकते हैं। तो अब इसका इसमें गुणा कराएंगे अंदर, तो एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके जगह हम क्या लिख दिए? 1 लिख दिए, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। प्लस क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अपान में इसका अंदर गुणा कराएंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखिए, गुणा है ना कोष्टकों के बीच, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया ही था, अगर कहीं लिखा है 5 प्लस 2/4, इसे आप तोड़ के लिख सकते हो। एक बार इसके बटा में ये, एक बार इसके बटा में, मतलब एक बार 5/4 प्लस 2/4। वही काम मैंने यहाँ किया है। एक बार मैंने लिखा है 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा। ये कट गया है, 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, जब पूरा कट जाएगा तो 1 तो बचेगा ही। इसे हम कह सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा गुणे 1 अपान साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपान कॉस थीटा का मान सेक थीटा, फार्मूला होता है
1/sin थीटा का मान कोसेक थीटा प्लस 1, यही तो RHS के बराबर है। हमने इसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, ये तो रफ वर्क है।